बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल उर्दू लैंड व्लॉग्स। वीवर्स, आज हम एक रेगिस्तान की सैर के लिए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की नई आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और ये आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल पर बैठकर साथ साथ साइकिल को भी ले जा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त सा जुगाड़ है, आपको पसंद आएगा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो नाजरीन, आप देख सकते हैं हम रवाना हो चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत मौसम है, बहुत ही दिलकश मौसम है। कहीं पे बादल और कहीं पे नीला नीला आसमान नज़र आ रहा है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है। और आज हम रेगिस्तान की तरफ जा रहे हैं, एक सहरा की तरफ, गोल्डन डेजर्ट्स की तरफ। तो वहाँ पे पहुँच के हम खूब जो है ना आपको वो दिखाएंगे कि हमारे इलाके में कितने खूबसूरत अल्लाह ताला ने सहरा पैदा किए हैं और कितने खूबसूरत सहरा हैं। और उससे आप खूब लुत्फ़ अंदोज़ होइएगा और हम भी उससे खूब लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और हमारे साथ इस सफ़र को एंजॉय करते रहें। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे संग ये सफ़र बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए चलिए हमारे साथ इस सफ़र में, हमारे सफ़र का हिस्सा बनिए। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारी गाड़ी का शीशा जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैला हो चुका है, काफ़ी उस पर दाग धब्बे नज़र आ रहे हैं। तो हम ज़रा यहाँ पे रुक कर अपनी गाड़ी का शीशा भी साफ़ कर लेते हैं ताकि फिर आगे जो है ना व्यू और सामने वाले जो है वीडियो अच्छी तरीके से बन सके और साफ़ सुथरा व्यू आ सके। तो अब्दुल्ला को हम उतार रहे हैं ताकि वो जाके शीशे पे थोड़ा पानी डाले और फिर हम उसके बाद जो है ना इस पे वाइपर चलाएं। तो ये जी अभी शीशा काफ़ी साफ़ हो चुका है। तो मज़ीद इसको थोड़ा और साफ़ करते हैं तो फिर रवाना होते हैं अपने सफ़र की तरफ। तो अब जो है ना आगे का जो व्यू है और जो नज़ारा है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा नज़र आएगा क्योंकि अब शीशा काफ़ी साफ़ हो चुका है। आप ये देख रहे हैं पहाड़ और पहाड़ों में खूबसूरत से बादल और नीला आसमान, कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो हमारे संग जुड़े रहिए। वीवर्स, हम चाहते हैं कि आप देखें हमारे इलाके को कि यहाँ पे बारिशों की वजह से कितनी जो है ना तबाही हुई है। सैलाब की वजह से लोगों के कच्चे घर थे वो गिर चुके हैं, रोड टूट चुके हैं, सड़कें जो है ना टूट फूट का शिकार हैं, बुरा हाल है और कोई पुरसान हाल नहीं। और हम चाहते हैं कि हमारे लोगों तक और हमारे जितने भी गरीब गुरबा और जिन जिन इलाकों में जिन जिन के नुकसानात हुए हैं उनके लिए जो है ना रिलीफ़ दिया जाए उनको, और उनके लिए जो है ना खैमे पहुंचाए जाएं और इमदादी सरगर्मियों में जो है ना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाए और उन तक पूरी तरह से जो है ना इमदादी सामान और इमदादी चीज़ें, कंबल वग़ैरह और खैमे वग़ैरह और राशन वग़ैरह पहुंचाया जाए ताकि इस मुश्किल घड़ी में जो है ना वो ख़ुद को अकेला ना समझे और अच्छी तरह से जो है ना वो इसको अपने इस मुश्किल वक्त को गुजार सकें। तो इसके लिए मैं भी कोशिश करूँगा और आप भी कोशिश करें ताकि अपने इनफरादी तौर पे या इज्तमाही तौर पे जैसे आप किसी की गरीब की मदद कर सकते हैं आप उनकी मदद करें ताकि हमसे अल्लाह ताला राज़ी हो। और ये वक्त कभी भी पलट सकता है और किसी पे भी आ सकता है। तो अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और जितना हम दूसरों की मदद करेंगे अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। तो अब हम पहुँचने वाले हैं अपने मुकाम पर। तो उस सहरा में पहुंच चुके हैं जो पूरे एशिया में सबसे मशहूर सहरा है, बलूचिस्तान खुशकी का सहरा। और इसमें हम आ चुके हैं। अभी हम आपको यहाँ के नज़ारे दिखाते हैं, ठीक है जी। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करनी। तो वीवर्स, ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत व्यू है गोल्डन डेजर्ट्स का। बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह, देखें जी अल्लाह ताला की कुदरत, कितना खूबसूरत नज़ारा। रेत के टीले कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अल्लाह ताला के बहुत बड़े बड़े शाहकार हैं जी। अगर हम देखना चाहें और हम उसको समझें और समझना चाहें
ओहो, ये आयशा कितना दूर चली गई है, कितना ऊपर चली गई। आयशा आओ, आ जाओ, वापस आ जाओ, शाबाश आ जाओ। ये काफ़ी दूर चली गई है और मैं जूम करके उसकी वीडियो बना रहा हूँ और उसको परवाह ही नहीं है कि मैं इतना दूर जा रही हूँ और हम उससे काफ़ी दूर खड़े हैं। ये देख सकते हैं हम काफ़ी दूर हैं। वो मैंने जूम इन किया हुआ था, मैंने जूम आउट किया तो देखे कितना हमसे दूर है। अब मैं अब्दुल्ला को इसके पीछे भेजता हूँ ताकि इसको लेकर आए, क्योंकि उस तरफ बिल्कुल मुझे भी नहीं पता कि उस तरफ क्या क्या है क्या नहीं है। उस अच्छा ये यहाँ पे आ गई है, ठीक है ठीक है। लेकिन देखिए हमसे कितना दूर है, ये तो एक बात भी नहीं मानती, कितना दूर चली गई। अब्दुल्ला को अब मैं भेजता हूँ इसके पीछे ताकि इसको लेकर आए और फिर आंखों के सामने ही खेलते रहें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये अभी हमने इनकी रेस करवाई है तीनों की। अब देखते हैं कि फ़र्स्ट कौन आता है। तो जी ये फ़र्स्ट अब्दुल्ला ही आगे है, लेकिन अब्दुल्ला ने धक्का दे दिया, नफीसा को गिरा दिया और पहले नंबर पे आ गया। और वो दूसरी दफ़ा अब्दुल्ला खुद ही गिर गया। जैसी करनी वैसी भरनी, डू गुड हैव गुड। तो दूसरी दफ़ा नफीसा पहले नंबर पे आ गई। अब ये आयशा और नफीसा की रेस तीसरी दफ़ा, और आयशा पीछे है, नफीसा माशाल्लाह आगे है। तो वो देखें, वो उसने ना बेईमानी करके वो खुद गिर गई और वो जो है ना, ताकि मैं तीसरी चौथी रेस लगाऊं। आ जाओ बेटा, शाबाश आ जाओ। और ये देखें जी, हम पंप भी साथ लाए थे और ताकि अगर गाड़ी में कहीं हवा कम हो जाए या कोई और मसला हो जाए तो हमारे पास पंप हो। क्या कर रही हो, उठो चलो, शाबाश। खेल रही हो, अच्छा खेलती रहो, शाबाश। आयशा ने छतरी उठाई हुई है क्योंकि इसने कहा ऐसा ना हो कि वहाँ पे बारिश हो जाए तो फिर मुझे बारिश में छतरी की ज़रूरत पड़ेगी। अब मुझे कह रही है कि इसको खोल के दे मुझे। और ये अब्दुल्ला यहाँ पे रेत पे लेट के जो है ना एंजॉय कर रहा है, रेत पे लेट कर। ये भी बड़ा बचपन के दिन बड़े अच्छे दिन होते हैं कि बस इंसान जो है ना बहुत खुश रहता है। और ये जी छतरी खुल गई और ज़बरदस्त, यहाँ बारिश तो नहीं है लेकिन धूप से बचने के लिए छतरी इस्तेमाल हो सकती है। फिर भी वो देखे जी, वही दोनों मिलके जो है ना छतरी के नीचे बैठ गई हैं। और ये देखे जी, अब्दुल्ला कलाबाजियाँ खाता हुआ और लुढ़कता हुआ जो है ना रेत के टीलों से नीचे आ रहा है। और ये एक खूबसूरत सा इन दोनों का व्यू, बहुत बड़े टीले से जो है ना नीचे उतर कर आ रही हैं दोनों। व्यूअर्स, अगर आपको भी कभी किसी सहरा में जाने का मौका मिले तो आप ज़रूर जो है ना उसमें जाएं और उसमें नंगे पाँव आप घूम के देखें तो बड़ा मज़ा आएगा। तो अब हम दोबारा फाइनली रोड पे आ चुके हैं और अब हम थोड़ा और आगे जा रहे हैं और वहाँ पे थोड़ी सी और जो है ना रेत के टीले हैं, उन पे भी थोड़ा बच्चों को एंजॉय करवाते हैं ताकि वहाँ भी वो अच्छी तरह एंजॉय कर ले, क्योंकि बहुत कम बारिशें होती हैं हमारे इलाके में। तो जब होती हैं तो काफ़ी रश हो जाता है और बहुत मज़ा आता है, काफ़ी लोग जमा हो जाते हैं और फिर इन टीलों पे गाड़ियाँ भी चढ़ा लेते हैं क्योंकि रेत गीली होती है तो गाड़ी उसमें फंसती नहीं है। तो ये देखें, ये जो सामने वाला टीला आ रहा है इसके आसपास देखें कितनी गाड़ियाँ हैं और कितने लोग जमा हैं। और ये सब के सब जो है ना बस यूं ही अपना जो है ना एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। ये देख सकते हैं आप कितनी गाड़ियाँ और कितने लोग यहाँ पे जमा है हर तरफ। तो हमें लगता है कि हमें मुश्किल है यहाँ पे जगह मिले, तो हम फिर दोबारा से बैक जाते हैं पीछे की तरफ और हम कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे हमारे बच्चे अच्छी तरह से खेल सके, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है। तो ऐसा ना हो कि यहाँ पे जो है ना कोई गाड़ी वगैरह जो है ना स्पीड में आए। तो एहतियात करनी चाहिए, जब बच्चे साथ हों तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। तो यहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा रुक जाते हैं। हाँ ये देखें, तो यहाँ पे भी बच्चों ने काफ़ी खेला कूदा एंजॉय किया। तो अब हम वापसी की तरफ रवा दवा हैं। तो ये आप देख सकते हैं रोड का वही हालत, सड़कें वही तबाह हाल हो चुकी हैं इन बारिशों के बाद। जगह जगह पानी खड़ा हुआ है गढ़ों में
और लोगों को पैदल चलने में भी बड़ी मुश्किलात हैं, और जो मोटरसाइकिल्स पे हैं वो भी काफ़ी मुश्किल में हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें हुई और पहाड़ों से सीधा पानी इस तरफ आया है, जिसकी वजह से काफ़ी जो है ना सड़कें टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने भी हमारे साथ खूब एंजॉय किया होगा। और फिर से वही रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपके एक लाइक से, एक शेयर करने से और सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला और हमारे अंदर जो है ना कितनी उमंग जागती है उसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं, और आपको जो है लगाना चाहिए। तो ठीक है व्यूअर्स, अब फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए और आप वापसी के सफ़र को एंजॉय कीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।